ये वो मकाम है जहाँ पर सैयदादियों को ठहराए रखा। ये सामने जी जगह जहाँ यजीद बैठा करता था और यहाँ पर सैयदानियों का काफ़िला रुका हुआ था। ये वो मंजलीक है जिसके ज़रिए खाना काबा के ऊपर हमला किया गया और कहा जाता है कि इससे भी खून निकल आता है जब 10 मुहर्रम का दिन आता है। मैंने बड़ी कोशिश की कि यजीद की कब्र का भी पता लगे। मैं आपको पैसे दूंगा, आप मुझे बताओ सही वो है कहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद-ओ-सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। अच्छा जी, इस टाइम जा रहे हैं बाज़ार शाम और यजीद का दरबार देखने के लिए। तो आपको दिखाते हैं इधर के मनाजिर, यहाँ के लोगों का कल्चर दिखाते हैं, यहाँ के बाज़ार दिखाते हैं और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं। ये यजीद का महल यहाँ से शुरू हो जाता है, ये अभी पीछे भी जा रहा है, ये वाला सारा ये एरिया। और ये बहुत ही बड़ा एरिया है। मेन एंट्री पॉइंट है, गेट है, वो थोड़ा सा आगे करके है, मतलब यहाँ से ग्रिल वाले एरिया से शुरू हो जाता है। तो पीछे बीबी का हमने रोज़ा देखा, वो आपने भी देखा। तो ये यहाँ वाला जो पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, तो यहाँ का अभी एरिया आपको दिखाते हैं सारा। ये देखें, इधर भी पत्थर के साथ इमारतें बनी हुई हैं उस दौर की। अभी भी आप पुरानी जितनी इमारतें देखेंगे तो पत्थर की बनी हुई होंगी। ये है जी सामने दरबार यजीद। ये पूरी ये एरिया जो है ना, यहाँ से ले गई, ये पूरा एक ही एरिया है तकरीबन, बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई। ये तब की दरबार यजीद है जो यजीद का यहाँ पे दौर हुआ करता था, बादशाहत का। ये है जी वो एरिया जहाँ पर सैयदादियों को ठहराए रखा उस मकाम के ऊपर। और ये है दरबार, इस दरबार को सजाए रखा। तो ये बाज़ार शाम कहलाता है पूरा का पूरा। इसके अंदर भी चलते हैं और ये वो मकाम है जहाँ पर सैयदादियों को ठहराए रखा। ये पूरा का पूरा वो एरिया है जहाँ पर सैयदादियाँ ठहरी रहीं और ये बाज़ार पूरा सजता रहा। ये अंदर बहुत बड़ा बाज़ार है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी आपको दिखाया है, आपने देखा होगा। और इधर रेस्टोरेंट बने हुए हैं, इस गली के अंदर भी सारे मार्केट रेस्टोरेंट बने हुए हैं। और ये पूरा का पूरा दरबार, ये एंट्री पॉइंट है, एंट्री गेट है। अब इसे मस्जिद बना दिया गया है, लेकिन हकीकत में ये दरबार यजीद है। अंदर से भी मैं आपको सारे दिखाता हूँ। चल रहे हैं बाज़ार के अंदर पहले, फिर आपको ये दरबार के अंदर के भी मनाज़िर दिखाएंगे। तो बाज़ार के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, इस बाज़ार का ज़िक्र किया जाता है कि अहल बैत के काफ़िले को यहाँ से गुजारा गया, ऊपर से पत्थर मारे गए, बागी बागी कहा गया। तो इस तरह के जितने भी आपने बातें सुनी बाज़ार शाम के बारे में, वो बातें तो हकीकत है, लेकिन उसके बाद बाज़ार कौन सा है वो आपको दिखाता हूँ। ये है जी वो पूरा का पूरा बाज़ार जिसे बाज़ार शाम कहा जाता है, जहाँ सैयदानियों के काफ़िले को लाया गया। और इन खिड़कियों से आप देख रहे हैं, ये खिड़कियाँ अभी भी वैसे की वैसे हैं पड़ी। आज भी अगर आप इस बाज़ार के अंदर आएँ तो आपको कुछ ऐसी मतलब शॉप्स मिलेंगी जिनके ऊपर लिखा पड़ा होगा 1700 कुछ की शॉप है, और किसी के ऊपर लिखा हुआ होगा 1600 कुछ की शॉप है। मैं कभी आगे आती है तो आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, पर्स वगैरह सेल करिए जा रहे हैं, यहाँ पे शॉप्स बनी हुई हैं बहुत सारी। ये शॉप है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1895 की शॉप है ये। तो ये आइसक्रीम की शॉप है, इसके अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा मनाजिर। ये आइसक्रीम की शॉप है जी, आ गए इधर। ये बहुत ही कदीमी शॉप है, यहाँ पर 1895 मतलब बाहर लिखा हुआ है। इसी तरह किसी के अंदर 1695 लिखा हुआ है, किसी के अंदर 1700 लिखा हुआ होता है। और उसके साथ ये हम चल रहे हैं आगे की जानिब। ये पूरा बाज़ार इसी तरह का बना हुआ है, आगे मेन रोड पे जाके रुकता है, और आगे जिस मेन रोड के ऊपर जाके रुकता है वहाँ तक, वहाँ पहले वहाँ पे बीबियों को ठहराया गया, उसके बाद इस बाज़ार से गुजारा गया। और कहा जाता है कि इस बाज़ार के ऊपर आईने लगा दिए गए थे ऊपर, ताकि रश इतना ज़्यादा था, अभी भी देखें बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर, मतलब उस वक्त रश इतना ज़्यादा था कि अगर कोई शख्स नहीं देख सकता सैयदानियों के काफ़िले को, तो वो फिर मतलब आइनों की मदद से देख सकता था।
ये पूरा का पूरा बाज़ार आज भी खिड़कियाँ उसी पत्थरों के साथ, बड़े बड़े पत्थरों के साथ ये बाज़ार बना हुआ है। जी बाज़ार शाम देखा तो ये बाज़ार शाम है। यहाँ से अब दोबारा जा रहे हैं यजीद के दरबार के अंदर, तो बाज़ार दरबार यजीद के नाम से मशहूर है। अच्छा जी, इसी बाज़ार के अंदर ये देखें शीशे हो गए, कोयले हो गए, ये देखें ये भी मिलते हैं। और यहाँ के लोग इन शीशों को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये वही बाज़ार शाम है जहाँ पर रसूल खुदा की बेटियों को कैदी बनाकर बगैर चादर के लाया गया था। इस बाजार को सजा दिया गया था और कहा गया था लोगों से कि बागियों का काफिला आ रहा है। और जब नबी की बेटियों का काफिला इस बाजार में पहुंचा और यहाँ पर मौजूद तमाशाइयों ने बागी बागी कहना शुरू किया। मैं करबला में था जब एक जलूस गुजर रहा था और ऊपर खिड़कियों से फूल बरसाए जा रहे थे, मगर है आले नबी जब इस बाजार से गुजरी तो खिड़कियों से लोगों ने गर्म पानी फेंका, पत्थर फेंके, और अगर कोई हमदर्दी भी करता तो सदके की खजूरें फेंकते। ये है जी यजीद का दरबार। इसमें पहले बुतों की पूजा हुआ करती थी और बुतों के बाद जो है जब ईसाइयों ने इस पर हमला किया और वो कामयाब हो गए तो उन्होंने इस इमारत को जो है कनीसा बना दिया। माविया के ज़माने में ये माविया का दरबार था, यजीद के ज़माने में ये दरबार यजीद था। लेकिन जब यजीद इस दुनिया से चला गया और उसके बेटे का वक्त आया और उसने ये कह के, माविया सगीर ने ये कह के इस ताज और हुकूमत को ठोकर मार दी कि ये ना मेरे दादा का हक था ना ये मेरे बाबा का हक है, ये हक तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद का था। अब्दुल मलिक बिन मरवान वो हाजिर था, उससे जो है फ़ायदा उठाया और वो इस तख्त पर काबिज हो गया और फिर हुकूमत अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुई। अच्छा जी, ये है छत और ये छत के इस साइड पे आप देखें तो ये वो तख्त है, यजीद लानती बैठा करता था इस तख्त के ऊपर। और इसी तख्त के अंदर यहाँ पे कुर्सी नशीन थे बहुत सारे, और यहाँ पर वो सैदानियाँ ठहरी थी जो ये आज ही इस तरह बना दिया गया है इसको। इसके अंदर सैदानियों का काफिला और इमाम सजाद ठहरे थे। सामने आपको एक मिंबर नज़र आता है इस साइड पे। इस मिंबर के ऊपर इमाम सजाद ने खुतबा दिया था और ये पूरा का पूरा दरबार दरबारियों से भरा हुआ था और सैदानियों का काफिला इस जगह पे ठहरा हुआ था जहाँ कोई और औरतें नहीं थी। नबी के घर की बेटियाँ, नबी के घर की बच्चियाँ यहाँ पे बगैर चादर ठहरी हुई थी और ये पूरा का पूरा दरबार था। और यहाँ पर सामने आप देखें तो एक नबी खुदा का आपको रोज़ा भी नज़र आता है। नबी खुदा का रोज़ा ये दरबार बनने से भी पहले का है, लेकिन उस वक्त ये बिल्कुल एक छोटी सी जगह बनाई हुई थी, लेकिन आज इसको इस अंदाज से बना दिया गया है। आज ये मस्जिद बना दी गई है, पहले ये दरबार यजीद थी। और इस साइड पे आप देखें पीछे बहुत सारे दरवाजे हैं, ये दरवाजे सारे के सारे खोल दिए गए। ये है नबी खुदा का रोज़ा। ये नबी खुदा का रोज़ा और ये मुकम्मल दरबार यजीद। ये है वो मिंबर जहाँ पर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खुतबा दिया और इमाम सजाद अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। आज यहाँ पर खुतबा दिया जाता है और उस दौर में मुअज्जिन जो होते थे वो खुतबा दिया करते थे यहाँ पर। और इस साइड पे वो मकाम जहाँ पर सैदानियों का काफ़िला ठहरा और पीछे वो दरबार यजीद, यहाँ तख्त जिसे कहा जाता है तख्त लगा हुआ था। ये दरबार यजीद, यहाँ से निकल आए हैं और ये पूरा का पूरा सहन था। ये इधर जाने का रास्ता है। ये देखें जी, ये यूनिक किस्म का इसके ऊपर अभी भी पेंट हुआ है। दरबार के उधर भी पेंट ऐसा जो मतलब शायद ख़राब ना हो। वो कहते हैं ना छोटे छोटे शीशे के साथ येलो कलर का शीशा, सब्ज़ कलर का शीशा या पत्थर छोटे छोटे, ये उनके साथ पेंटिंग बनी हुई है। उधर भी बनी हुई है, इधर भी बनी हुई है। और ये देखें पूरा बहुत बड़ा
दरबार यजीद। नीचे तो इस तरह की मार्बल लगी हुई है, यहाँ पे दीवारों के इस साइड पे भी लगी हुई है, लेकिन ऊपर वैसे ही पुराने बड़े बड़े पत्थर, और इस साइड पे पिलर देखें वहीं पुराने बड़े बड़े पत्थरों के साथ। कहा जाता है कि ये दरबार उसी दौर की है, इसके अंदर सीमेंट ये जोड़ को खोद कर नींव लगा दी गई है पत्थरों के बीच के अंदर। अच्छा, इसी दरबार के अंदर अगर आप चलते जाएं तो आगे एक मंजलीक जो आप पुरानी फिल्मों में देखते थे वो मंजलिक भी ठहरी हुई है। कहा जाता है कि यजीद ने जब खाना काबा के ऊपर हमला किया था तो इस तरह की मंजलिकें इस्तेमाल की थी। अब ये वही मंजलिक है या कोई और है, तो बहरहाल यहाँ पे भी एक मंजलिक आपको देखने को मिलती है। अब ये दरबार का सेंटर वाला पॉइंट, ये शायद उस वक्त गेट खुलता था, यजीद यहाँ से दाखिल होता था और फिर ऐसे आता था, ये गेट खुलता था, इस गेट से वो अपने घर को चला जाता था। मतलब इस साइड पे कहा जाता है कि यजीद का घर है, ये यजीद का शायद घर है इस साइड पे। तो ये उस दौर के दरवाजे बने हुए हैं और आज इनके ऊपर ताले लगे हुए हैं, तो अंदर उस साइड पे हम नहीं जा सकते, ये ज़रा ताले इस तरह के लगे हुए हैं। और ये है मंजलिक, ये 1400 कुछ की है, अब ये समझ नहीं आ रही मुझे, लेकिन ये मंजलिक है, ये वो मंजलिक है जिसके ज़रिए खाना काबा के ऊपर हमला किया गया। अच्छा जी, इसी यजीद की दरबार के अंदर कहा जाता है कि एक पत्थर है जिस पत्थर के ऊपर इमाम हुसैन का सर रखा गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन या इमाम सजाद जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे उनको बांधा गया यहाँ। तो ये पत्थर भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ये पत्थर है जी। अच्छा, इस पत्थर का आज भी लाल रंग है, यहाँ पर कोई और पत्थर लगा दिया गया और कहा जाता है कि इससे भी खून निकल आता है जब 10 मुहर्रम का दिन आता है। इस पत्थर की ये हकीकत है, लेकिन जो कैद में रखा गया था जहाँ पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, वो जगह मैं दिखाता हूँ आपको। ये वो कैद खाना है जहाँ पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैद में रखा गया था। ये देख लें, ये है वो जगह, हमारा काफिला पूरा यहाँ नोए खानी कर रहा है, ये कैद खाना था पूरा का पूरा। और कहा जाता है कि इमाम हुसैन का सर वहाँ से फिर यहाँ पर रखा गया था, तो इसलिए इस जगह को इस तरह बना दिया गया। और कहा जाता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इस कमरे के अंदर कैद किया गया था, इसलिए ये इस तरह का बना दिया गया। हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रखा गया था, तो ये वो जगह है दरबार यजीद किया जाता था। तो ये देख लें आप, इस तरह के मनाजिर हैं। और ये पूरी एक ग्रिल है, मतलब दरवाजे होते थे, उसके पीछे और दरवाजे, फिर जाके आप उधर जाके पहुंचते हैं जो हाल है। और इस जगह के ऊपर कहा जाता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नमाज अदा की। दरबार से हमारा पूरा ग्रुप जा रहा है, आगा जान हमारे जितने भी लोग हैं ग्रुप के उनको बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, मतलब सारी डिटेल आगा जान उनको दे रहे हैं। तो साथ के साथ हम भी आपको दे रहे हैं, कुछ आगा जान की ज़बान, कुछ अपनी ज़बान। अगर आप भी ज़ियारत पर जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ट्रैवल कंपनी का फ़ोन नंबर मौजूद है, अभी राब्ता करें। लोहे भी लगा दिए गए हैं स्टील के, ये देख रहे हैं, ताकि ये मजबूत रहें, टूटे ना। यहाँ से दरार आ रही थी पिलर को शायद, तो इस तरह के लोहे लगा के इनको मजबूत किया गया है। अच्छा जी, मैंने बड़ी कोशिश की कि यजीद की कब्र का भी पता लगे कि वो कहाँ पर है, ताकि आपको दिखा सके, लेकिन यजीद की कब्र का किसी को पता ही नहीं है, मतलब किसी को भी नहीं पता। इस तरह के मतलब सीन है। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, मैंने अच्छा 1-2 बंदों को ये भी कहा कि यार मैं आपको पैसे दूंगा, आप मुझे बताओ सही वो है कहाँ पे, लेकिन वो कहते हैं यार हमें नहीं पता। तो मतलब इस तरह के सीन है। लेकिन एक आध बंदे ने मुझे कहा है कि मैं आपको दिखाता हूँ, वो थोड़ा सा आगे ठहरा है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र भी है, तो वहाँ पे चलते हैं और वो दिखाते हैं आपको। तो ये है यजीद का दरबार और उसके साथ इस साइड पे है सलाहुद्दीन अय्यूबी, यहाँ पे है सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र। तो अंदर चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं।
वो जो गेट मैंने आपको दिखाया नहीं खुल रहा था, ये यहाँ पे जैतून भी हुई हुई है, अंजीर का दरख्त भी है यहाँ पर। और ये यजीद का दरबार है, और वो गेट जो है ना, वहाँ से यजीद आया करता था, और ये यजीद का घर हुआ करता था, और यहाँ से वो लानती जो है ना दरबार के अंदर जाता था। इस साइड पे ये दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, और इसी यजीद की दरबार के साथ इसी घर है। घर ये टूट छूट गया है, आप देख सकते हैं, इसके पिलर शिलर भी टूटे हुए हैं। और इस साइड पे ये सलाउद्दीन अयूबी का भी दरबार बना हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे 2 बाज़ार हैं, एक सलाउद्दीन अयूबी का है और दूसरा रमज़ान शाहिद बूती। रमज़ान शाहिद बूती। अच्छा, ये उसका भी यहाँ पे मज़ार बना हुआ है। ये देखें, यहाँ पे 3 कब्रें हैं। एक है सलाउद्दीन अयूबी, और ये है कब्र जी सुल्तान अलाउद्दीन अयूबी। ये सलाउद्दीन अयूबी है, अलाउद्दीन अलाउद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन अयूबी। هذا بابا هذا صلاح الدين أيوبي، هذا هدية فارغ empty. नहीं هذا والد، هذا सन। فاضي فارغ فاضي. إجا هدية. अच्छा هدية لصلاح الدين الأيوبي عشان يندفن ينحط فوق منه. طلع سمول صغير سمال تمام. अच्छा دكتور محمد سيد رمضان البوطي. ये किसकी है؟ रमज़ान भूत। رمضان البوطي. अच्छा, ये रमज़ान भूती, इसकी तस्वीर मैंने पहले बड़ी देखी है कहीं और भी, लेकिन इसकी हिस्ट्री का मुझे नहीं पता। तो ये रमज़ान भूती का मज़ार है। ये सईद रमज़ान अल भूती और सलाउद्दीन अयूबी। अच्छा जी, अभी यहाँ पे गए हुए थे। ये सारे की सारी, जैसे मैंने आपको बताया है, ये यजीद के दरबार का एरिया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है सलाउद्दीन अयूबी, इस जगह पे भी लिखा हुआ है। तो इसका रास्ता वहाँ से जो मैंने आपको पहले दिखाया है, अंदर के मनाजिर दिखाए, बाज़ार दिखाया, यजीद का दरबार दिखाया आपको, और ये पीछे यजीद का जो घर हुआ करता था वो भी दिखाया, सलाउद्दीन अयूबी का वहाँ पे रोज़ा भी दिखाया आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा छोटा सा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग के अंदर।